वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में, जिसमें से कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें से 90% स्टूडेंट उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर नहीं दे पाते हैं। कई बार बहुत स्टूडेंट से ऐसा क्वेश्चन किया गया जबकि कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर यदि उसी को पूछ लेता है, चलो बाबू आप टेंस पढ़े हो? बोले हाँ टेंस तो पढ़े हैं। कहता बताओ व्हाट इज टेंस? अब मुंह लटका के देख रहा है, आंसर नहीं दे पा रहा है। तो बकलोल को समझना चाहिए कि सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो पहले देखेंगे, उस चीज़ को समझेंगे कि वो चीज़ है क्या। जैसे आपको कहीं जाना है, बेसिकली अगर पूर्णिया जाना है तो आपको वहाँ का नाम कम से कम पता होना चाहिए, यह भी पता होना चाहिए पूर्णिया क्या है। तो उसी तरह से बहुत सारे लोग टेंस पढ़ चुके हैं लेकिन पता नहीं व्हाट इज टेंस, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज पास्ट टेंस, व्हाट इज फ्यूचर टेंस। इसमें 90% लोग फेल हो जाते हैं, बता ही नहीं पाते हैं क्लियरली, एक डेफिनेशन इसका पता ही नहीं है उनको, है ना। तो इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इससे पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस करके टाइम और टेंस का डिफरेंस समझा दिया है। अगर यदि आपको टाइम और टेंस का कंसेप्ट समझना है तो आप पिछले वीडियो को देख लेंगे। आई होप आपका कंसेप्ट बिल्कुल टाइम और टेंस के प्रति क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज टेंस। अगर यदि हम लोग टेंस को देखेंगे, अगर कोई भी आपको पूछ लेता व्हाट इज टेंस, आप एकदम फर्राटेदार आज के बाद बोलेंगे कि द टेंस स्टैंड्स फॉर अ वर्ब फॉर्म और सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म्स। पहले समझने वाली बात है, आप देखेंगे बोर्ड की तरफ, द टेंस स्टैंड्स फॉर अ वर्ब फॉर्म और सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म्स यूज्ड टू एक्सप्रेस अ टाइम रिलेशन। यूज्ड टू एक्सप्रेस अ टाइम रिलेशन। अब सर व्हाट इज टाइम रिलेशन? आपको तो टाइम का रिलेशन पता नहीं होगा, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर आप पिछले वीडियो को थोड़ा सा देख के आएंगे, ज़्यादा नहीं 5-7 मिनट का है, अब उसको देख लेंगे तो यहाँ आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए उसके बाद आते हैं सर व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। तो बच्चों प्रेजेंट टेंस कुछ भी नहीं, अ वर्ब दैट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम। मतलब जब वर्ब प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करेगा बच्चों तो वो कहलाएगा प्रेजेंट टेंस में। जिस तरह से कि अगर यदि आप एक टाइम लाइन हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, फिर भी यहाँ भी आप थोड़ा हम बता देते हैं आपको, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि आप जीरो टू हीरो बन जाए यहीं पर। तो देखेंगे एक टाइम लाइन हमने बताया था, टाइम लाइन अगर आप देखेंगे, ये है टाइम लाइन। मान लीजिए ये है 7 और ये है आपका 1 और ये है आपका 5। समझना बात को कि बच्चों ये है प्रेजेंट टाइम। अभी अगर यदि 7 बज रहा है, कहने का मतलब है कि ये चीज प्रेजेंट में हो रहा है। जो आपने बीता वो पास्ट टाइम था, जो आप बिताओगे आगे चल के भविष्य में वो फ्यूचर टाइम होगा। कहने का मतलब सिंपल है, जो आप बिता चुके हैं, मतलब बचपन में जब आप खेलते होंगे छोटी छोटी खेल, जैसे बहुत लोग गांव देहात में खेलते हैं, अजीब टाइप का खेल खेलते हैं, वो सारी बातें बचपन का आप याद करेंगे वो पास्ट में, जो अभी आप कर रहे हैं वो प्रेजेंट में, जो आगे चल के भविष्य में करेंगे बड़े होकर के वो क्या होगा, फ्यूचर में। तो अब यही चीज़ हम लोग कंसेप्ट, ये टाइम लाइन का कंसेप्ट आपको समझा चुके हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ सिर्फ देखेंगे कि 90% फेल बच्चे किस क्वेश्चन में होते हैं, हम लोग उस क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखिए किसी को पूछ लीजिएगा व्हाट इज पास्ट टेंस, वो मुंह लटका के देखेगा, इसलिए आपको आंसर पता होना चाहिए। अ वर्ब दैट रेफर्स टू पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन द पास्ट टेंस। दूसरा फ्यूचर टेंस, अगर आपको पूछ ले व्हाट इज फ्यूचर टेंस, अ वर्ब दैट रेफर्स टू फ्यूचर टाइम इज सेड टू बी इन द फ्यूचर टेंस। कहने का मतलब सब खेला खुला मिला के है वर्ब पर। अगर यदि आपका वर्ब का कंसेप्ट ठीक है तो टेंस ठीक है। अगर यदि एक वर्ब प्रेजेंट टाइम को दर्शाएगा तो वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टाइम को दर्शाएगा तो पास्ट टेंस, फ्यूचर टाइम को अगर दर्शा दिया तो वो फ्यूचर टेंस बच्चों। लेकिन एक हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट समझेंगे कि सर आखिर वर्ब को हम जो सिंगुलर बनाते हैं कैसे, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। 90% बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब टेंस पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों,
वर्ब का जो कंसेप्ट होता है आप समझेंगे, वर्ब सबसे पहले वर्ब जो रहता प्लूरल फॉर्म में है और इसे बनाया जाता है सिंगुलर, रहता प्लूरल फॉर्म में, बनाया जाता सिंगुलर। लेकिन बच्चों नाउन जो है, नाउन रहता सिंगुलर और उसे बनाया जाता है प्लूरल। मतलब कहने का मतलब नाउन का शादी कराना पड़ता है, मतलब पहले से वो सिंगुलर रहता है नाउन, और वर्ब पहले से शादीशुदा। कहने का मतलब कि प्लूरल, मतलब पहले इसका शादी दिला दिए हम लोग। चलिए तो देखेंगे वर्ब पहले से प्लूरल और उसे सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है एक शानदार, ये आप ध्यान रख, स्लाइड को याद रखोगे बच्चों कि एड es with the verbs that ends o, x, z, sh, ch and ss। कहने का मतलब है कि हम लोग es जोड़ेंगे उस वर्ब में जो o, x, z, ss, sh और ch के साथ खत्म होगा, उसमें es जोड़ेंगे। बाकी दुनिया का कोई वर्ब मिले एस लगा दो ठोक के, कोई टेंशन नहीं। जैसे आप बात करोगे तो इट, जैसे इट लगना, एस जोड़ो तो बच्चों, क्योंकि आपको हमने बता दिया है आज के बाद आपको प्लूरल से सिंगुलर बनाने में वर्ब में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेंगे बच्चों, बस 10 सेकेंड देखेंगे। नाउन, नाउन पहले से अकेला रहता है, इसको बिल्हाना पड़ता है, कहने का मतलब इसको प्लूरल बनाना पड़ता है। ठीक, बॉय में एस लगाएंगे बन जाएगा बच्चों बॉयज, गर्ल में एस लगाएंगे बन जाएगा गर्ल्स। उसी तरह से स्टूडेंट है बच्चों, मान लो स्टूडेंट में एस लगाएंगे तो बना देंगे हम लोग क्या, स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है कि नाउन सिंगुलर रहता है, प्लूरल बनाया जाता है, और वर्ब प्लूरल फॉर्म में रहता है उसे सिंगुलर बनाया जाता है। प्लूरल फॉर्म में बच्चों ये V1 में रहता है, सिंगुलर फॉर्म में ये V5 में रहता है। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। आई होप आपको पूरे समझ में आया होगा और आप इसको आराम से देखेंगे और समझेंगे कि क्या होता है टेंस और इसका डेफिनेशन क्या होता है। थैंक यू।